लॉन्ग वीडियोस को शॉर्ट वीडियोस में कन्वर्ट करने के जितने टूल्स इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैंने सारे टूल्स पे एक एक करके अपना एक अकाउंट खोला और उसको यूज करके देखा। ठीक है, तो करने के बाद जो मुझे चीजें पता चली वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखना। सही है, शुरू करें। व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अनिर्बान, वेलकम टू टीचिंग मांग। तो इस वीडियो का प्लान ये है कि मैंने लगभग 16 अलग अलग टूल्स, मतलब जितने टूल्स मिल सकते थे मैंने सभी को टेस्ट किया। ठीक है, और टेस्ट करके मैंने इसका बनाया एक टियर लिस्ट। टियर लिस्ट का मतलब ये कि जितने अलग अलग टूल्स अवेलेबल है उनको अलग अलग टियर्स में बांट दिया। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये टियर्स कौन कौन से हैं। तो मैंने इस वीडियो के जितने टूल्स को एनालाइज किया है उनको 6 टियर्स में बांटा है। पहला टियर जो है वो लेजिट है। लेजिट मतलब जो सबसे प्रो है, सबसे एफिशिएंट है, सबसे ज्यादा पॉलिश्ड प्रोडक्ट है। मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसमें ना ग्लिचेस है, ना कोई एरर है, ना कुछ है, एकदम परफेक्टली काम करते हैं। तो वो हो गया लेजिट। लेजिट के बाद जो अगला टियर है वो है ओके वैल्यू फॉर फ्री। मतलब इसमें जो फ्री ऑप्शन है वो ठीक ठाक सा वैल्यू दे देता है। ठीक है, मतलब आपको वाटरमार्क मिलेगा, लेकिन ये है कि जो वो काम करने का क्लेम कर रहा है वो करके दे देगा आपको काम। दूसरा टियर हो गया। तीसरा टियर हो गया नो फ्री फॉर एवर प्लान। ये वो टूल्स हैं जिनका कोई फ्री फॉर एवर प्लान नहीं है। मतलब हो सकता है ट्रायल देते हो लेकिन हमेशा के लिए फ्री नहीं है। ठीक है। चौथा जो टियर है वो है नॉट फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, जो इंडिया में काम ही नहीं करते हैं, ना हिंदी समझते हैं, ना गुजराती समझते हैं, ना इंडिया में काम करते हैं। नॉट फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है। इसके अलावा जो पांचवा टियर है वो है नॉट यूजर फ्रेंडली। कोई ऐसा टूल है जो यूजर फ्रेंडली ही नहीं है। ठीक है, यूजर फ्रेंडली ही नहीं है। और पांचवा टूल जो है वर्क्स बट बगी या स्केची। ठीक है, वर्क्स मतलब कर देता है काम, क्लिप काट के भी दे देता है, लेकिन बहुत बग्स है, ठीक से नहीं करता, वगैरह वगैरह। और फाइनली कुछ टूल्स मैंने ये देखे, इनमें से ऐसे भी हैं जो भाई काम ही नहीं करते। कम से कम मेरे कंप्यूटर पे तो नहीं किए। ठीक है, आपके यहाँ पे कर दे तो बता देना। ठीक है, तो ये हो गए 6 के 6 टीयर्स। हम क्या करेंगे, एक एक टूल को लेंगे, उसको रिव्यू करेंगे और इनमें से किसी एक टीयर में उसको बिठाएंगे, ये बताते हुए कि क्यों हमने उस टीयर में डाला। एंड में वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तो एंड में आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को शॉर्ट फॉर्म वीडियोस कन्वर्ट करने के जितने टूल है ना, उसमें से एक्चुअली कौन से टूल हमारे काम के हैं और कौन से बेकार है। ठीक है, तो या तो आप खुद यूट्यूब पे जाके रिसर्च कर सकते हो एक दिन 2 दिन लगा के, या फिर आप मेरा ये वाला एक वीडियो देख लो तो आपका सारा रिसर्च एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो जो पहला टूल हम डिस्कस करने वाले हैं वो ऑब्वियसली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, वो है ओपस क्लिप। ठीक है, सभी को पता है कि लॉन्ग फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म वीडियोस में कन्वर्ट करने का जो सबसे ज्यादा नामचीन प्रोडक्ट है वो ओपस क्लिप्स है। ठीक है, ओपस क्लिप्स का फ्री फॉर एवर प्लान है। तो हाँ, ओपस क्लिप्स का फ्री फॉर एवर प्लान है, जिसमें आपको वो 60 मिनट्स, 1 घंटे का अपलोड टाइम देता है। मतलब ये कि अगर आपके पास 5-5 मिनट के 10 वीडियोस हैं, 12 वीडियोस हैं, तो आप बेझिझक उसको फ्री प्लान में अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद भी वो आपको 180p का रेजोल्यूशन दे देता है और साथ में आपको ऑटोमेटिक कैप्शन करके दे देता है, इमोजीज भी डाल के देता है। लेकिन ये बात है कि वाटरमार्क रहता है और जब आप क्लिप्स को बना लेते हो तो वो 3 दिन तक के लिए अवेलेबल रहता है। आपको उन 3 दिनों के अंदर अंदर उसको डाउनलोड करके अपने लोकल कंप्यूटर में ले लेना है, वरना उड़ जाता है। ठीक है, जैसे आप फ्री वाला प्लान से अपग्रेड करना चाहते हो तो सवाल उठता है कि पहला अपग्रेड कितने रुपए का है। तो पहला अपग्रेड मतलब पहला ही सबसे सस्ता प्लान कितने का है, तो सबसे सस्ता प्लान जो है वो $9 का है। और वो वाला प्लान ले लेते हो तो जहां यहाँ पे आपको 60 मिनट का अपलोड टाइम मिल रहा था, वही आपको 150 मिनट का मिलने लग जाएगा और कई सारे और फीचर्स ऐड हो जाएंगे, जैसे कि वाटरमार्क हट जाएगा और कई सारी और चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू दे देता हूं। एज ऑफ 2024 ये 20 ही लैंग्वेज सपोर्ट करता है, जिसमें मोस्टली इंग्लिश है और यूरोपियन लैंग्वेजेस है कुछ। ठीक है, लेकिन इंडियन लैंग्वेजेस वो एक भी सपोर्ट नहीं करता, ना हिंदी करता है, ना गुजराती करता है, ना कोई और लैंग्वेज करता है। लेकिन अगर आपका चैनल इंडियन है, आप इंडियन एक्सेंट में बात करते हो, लेकिन आपका स्पोकन लैंग्वेज इंग्लिश है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस टूल को यूज कर सकते हो। एज लॉन्ग एज इट इज इंग्लिश, ये समझ जाएगा और आपको बढ़िया से क्लिप करके दे देगा। लेकिन अगर आपका वीडियो हिंदी है, गुजराती है, पंजाबी है, तो नहीं चलेगा। एज ऑफ February 2024 थोड़ा सा मैं आपको इसके एस्थेटिक्स और यूआई के बारे में बता देता हूँ। यूआई और एस्थेटिक्स का तो ऐसा है कि बहुत ही सुंदर वेबसाइट है, बहुत ही वेल डिफाइंड और बहुत ही अच्छा सा यूजर फ्रेंडली टूल है। तो इसको मैं कंसिडर करूंगा लेजिट में। ठीक है, तो मैं यहां से ओपस क्लिप को लेजिट में डाल दूंगा। अब अगले टूल पे चलते हैं। अगला टूल है response.io। ये बड़ा अनोखा टूल है, बहुत ही अनोखा टूल है। मैं बताता हूँ किस हिसाब से। थोड़ा बेसिक पहले बात कर लेते हैं। ये जो repurpose.io है, इसका कोई फ्री फॉर एवर प्लान नहीं है।
फ्री ट्रायल है जो 14 दिन का ट्रायल है, उस 14 दिन में ये आपको सारे फीचर्स दे देता है, ठीक है, सारे फीचर्स दे देता है, लेकिन 14 दिन में ये खत्म हो जाता है। जैसे ही आपका 14 दिन खत्म होता है, उसके बाद जो पहला आपको प्लान लेना पड़ता है या फिर जो सबसे सस्ता प्लान आपको लेना पड़ता है वो है $20 का, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही महंगा है। इतना महंगा तो ओपस नहीं मांग रहा जितना ये मांग रहे हैं। जो फ्री वाला प्लान है वो आपको हर प्लेटफॉर्म का, मतलब इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का वगैरह वगैरह, हर प्लान का एक कनेक्ट देता है। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ ये कनेक्ट का क्या चक्कर है, ठीक है। बेसिकली ये काफी ऑटोमेटेड टूल है और इस टूल की बात ऐसी है, एटलीस्ट जिन्होंने इस टूल को बनाया है उनका ये सोचना है कि आप हमको यूट्यूब चैनल बता दो कि कहाँ से वीडियो लेना है और किस चैनल पे उसको पब्लिश करना है, ठीक है। आप ये सारी चीजें पहले कॉन्फ़िगर करके दे दो, तो आपको अपने यूट्यूब को पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, इंस्टा है तो इंस्टा को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आप जाओगे उस टूल के पास और अपने यूट्यूब वीडियो का एक लिंक कॉपी करोगे और कहीं पे पेस्ट कर दोगे, ये नहीं कर सकते आप। आपको बहुत तामझाम करना पड़ेगा, बहुत नौटंकी करनी पड़ेगी कि आप अपना पहला वीडियो टेस्ट के लिए भी कर सको, ठीक है। तो आप जैसे वहां पे लॉगिन करते हो तो वो बोलेगा कि हम तो चाहेंगे भाई लॉगिन करते ही हम पहले ही जाके सोचे कि भाई चलो एक वीडियो का क्लिप निकाल के देखते हैं कैसा करता है, तो वो आपको नहीं करने देगा। वो आपको कहेगा कि सबसे पहले अपना यूट्यूब कनेक्ट करो, तो फिर आप सारा ऑथराइजेशन ये वो कर करा के यूट्यूब को कनेक्ट करोगे। फिर वो बोलेगा नहीं, सिर्फ एक कनेक्ट करने से नहीं होगा, आपको इंस्टाग्राम को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर आप कहोगे कि सर पकड़ के चलो ठीक है इंस्टाग्राम को भी कनेक्ट कर देते हैं। तो आप जब इन दो चीजों को कनेक्ट कर दोगे तब भी वो बोलेगा कि नहीं ये भी काफी नहीं है। अब आप वर्क फ्लो क्रिएट करो, मतलब एक वर्क फ्लो क्रिएट करो कि कहाँ से आएगा वीडियो, कहाँ को जाएगा, ये सारा डिफाइन करके बताओ हमको। हाँ, उसके बाद जाके जो है वो ऑटोमेटिकली लेगा और ऑटोमेटिकली पब्लिश करेगा। अगर आप मुझसे ऑनेस्टली इसका रिव्यू मांगो एक वर्ड में, तो मैं कहूंगा कि नॉट यूजर फ्रेंडली एट ऑल। फिर भी मैं आपको छोटा छोटा जो बेसिक्स है वो बता देता हूं। वो ये है कि हर प्लेटफॉर्म का एक आपको फ्री वाले प्लान में कनेक्ट दिया जाएगा और 10 वीडियोस आपको पब्लिश करने दिए जाएंगे उन 14 दिनों में। अगर उसके बाद आपको अपग्रेड करना है तो मैंने जैसे कहा $20 का आप अपग्रेड कर सकते हो और अपग्रेड करने के बाद आपके कनेक्शंस भी बढ़ जाएंगे। इसमें ऑटो पब्लिशिंग होता है, ऑटो शेड्यूलिंग हो सकता है। आप कह सकते हो कि ये हर संडे को पब्लिश कर देना एक वीडियो वहां से उठा के। और ये टूल में जो मैंने आपको ये वर्क फ्लो वगैरह का झंझट बताया ये सब तो है ही। तो इसको मैं देता हूं नॉट यूजर फ्रेंडली। तो repurpose.io को ले जाके मैं बोल देता हूं नॉट यूजर फ्रेंडली। अब अगले टूल पे चलते हैं। अगला टूल है डीस्क्रिप्ट। डीस्क्रिप्ट मेरा वन ऑफ माय फेवरेट टूल्स है। थोड़ा मैं डीस्क्रिप्ट के बारे में बता दूं। डीस्क्रिप्ट लॉन्ग वीडियोस को शॉर्ट वीडियोस में कन्वर्ट करने का टूल नहीं है। डीस्क्रिप्ट काफी इज अ फुल फ्लेजेड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो काफी सारी और चीजें भी करता है, जिसमें से ये काम भी वो कर सकता है, ठीक है। अब इसमें एक बात ये भी बताने वाली है कि ये ऐसा नहीं है कि आप उसको बता दोगे कि ये बड़ा वीडियो है इसका छोटे छोटे क्लिप्स बना दो, वो नहीं करेगा। आपको खुद उसको काटना होगा। लेकिन डीस्क्रिप्ट की खास बात यह है कि ये ट्रांसक्रिप्शन बेस्ड एडिटिंग है। इसका मतलब यह है कि जब आप एक वीडियो को अपलोड करते हो तो वो क्या करता है, उस वीडियो को समझता है और उसको ट्रांसक्रिप्शन में कन्वर्ट करता है, मतलब टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसको एडिट करना इतना आसान हो जाता है जितना आसान एक नोटपैड में एक चिट्ठी को एडिट करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो आई लव आइसक्रीम और उसके बाद आपका मन कर गया कि अरे आइसक्रीम तो मुझे निकाल देना है, ठीक है। तो अगर आप कैम्टेशिया में एडिट कर रहे हो या फाइनल कट प्रो में एडिट कर रहे हो, प्रीमियर में एडिट कर रहे हो, तो आप क्लिप बेस्ड एडिटिंग करोगे, राइट। मतलब वहां पे जाके ढूंढो कि भाई कहाँ पे मैंने आइसक्रीम बोली थी, वहां पे जाके कट लगाओगे और उसे डिलीट करोगे। लेकिन डीस्क्रिप्ट में क्या होगा, वहां पे एक्चुअली आइसक्रीम लिख के आएगा, ICECREME वट एवर उसकी स्पेलिंग जो होती है वो, ठीक है। तो आप सीधा जाके उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करके डिलीट दबा दोगे तो वो क्लिप से, वीडियो से वो आइसक्रीम वर्ड गायब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वहां पे आइसक्रीम की जगह केक लिखना है तो आप उसको वॉइस ट्रेनिंग दे सकते हो और कह सकते हो कि इसको हटा के ना मेरी ही आवाज में केक बोल देना, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो कर सकता है, बट दैट इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर राइट नाउ। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि डीस्क्रिप्ट की मदद से बड़े वीडियोस को छोटे वीडियोस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो पहला सवाल ये कि क्या ये इसका फ्री फॉर एवर प्लान है, तो जवाब ये है कि हाँ, इसका एक फ्री फॉर एवर प्लान है। और ये आपको फ्री फॉर एवर प्लान में, ठीक है, एक वीडियो बिना वाटरमार्क के एक्सपोर्ट करने देता है। लेकिन उसके बाद आपके वीडियोस आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो वीडियोस, मगर उस पर वाटरमार्क लगेगा। इसके अलावा जब आप एक वीडियो को अपलोड करते हो तो टोटल 1 घंटे का ट्रांसक्रिप्शन मिलता है। तो ये आपका लिमिटेशन है। तो अगर आप 5-5 मिनट के वीडियो आप अपलोड कर रहे हो, आप 10-12 वीडियोस आराम से फ्री वाले प्लान में अपलोड कर सकते हो। उसको छोटे छोटे हिस्सों में काट सकते हो। पहला वाला जो है वो बिना वाटरमार्क का होगा, बाकी वाले जो है वो वाटरमार्क के साथ होंगे। उसमें भी आप कोई
उस वाटरमार्क को छुपाने के लिए कोई फंडा लगा सकते हो। इसका जो रेजोल्यूशन है वो 720p का होगा। और एक बात ये कि आप जितने चाहे उतने सबटाइटल्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, कैप्शंस ऐड कर सकते हो और ऑटोमेटिक कर देता है ये कैप्शंस। और इसका जो फर्स्ट प्लान है, पेड प्लान है, वो $12 का है, जिसके बाद आपका वाटरमार्क हट जाता है और कई सारे और फीचर्स ऐड हो जाते हैं। इसके बारे में अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं यही कहूंगा कि ये एकदम प्रो लेवल का टूल है, बहुत ही ऑसम टूल है और ये हिंदी समझता है। ठीक है, तो अगर आपका कोई वीडियो है जो हिंदी में है तो आप उसको हिंदी वीडियो दे दो, वो ठीक समझ लेगा कि आपने हिंदी में क्या बोला है और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसका ट्रांसक्रिप्ट बना देगा। और आप चाहो तो इंग्लिश सबटाइटल भी उससे निकलवा सकते हो इसके बाद। तो इस टूल को मैं लेजिट कैटेगरी में डालूंगा। अगले टूल के बारे में बात करते हैं। अगले टूल का नाम है डमे। मेरे ख्याल से यही उसका प्रोनाउंसिएशन है, कुछ और भी हो सकता है। स्पेलिंग है DUMME। तो डमे के बारे में बात करने के लिए सिर्फ इतना ही है कि इस वक्त डमे का वेटिंग लिस्ट चल रहा है। मतलब ये सबको अकाउंट खोलने नहीं दे रहे हैं, अभी वेटिंग लिस्ट चल रहा है। कुछ क्रिएटर्स के साथ ये इन पर्सन काम कर रहे हैं प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए। जितना मैंने उसके रिव्यूज देखे हैं और ये वो, तो उससे मेरे को ये समझ में आया कि काफी लेजिट टूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट चूंकि अभी ये वेटिंग लिस्ट पे है, तो आप अगर उनकी वेबसाइट पे जाओ तो वहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स होता है जहां पे आप अपना ईमेल एड्रेस छोड़ सकते हो, ताकि जब ये सबके लिए ओपन हो तो आपको भी मिले। तो इसको मैं डालूंगा यहाँ पे नॉट फॉर अस, अभी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन है काफी लेजिट टूल। अब अगले टूल के बारे में बात करते हैं। अगला टूल है क्लैप्स। और क्लैप्स के बारे में बात करने के लिए यह है कि इसका कोई फ्री फॉर एवर प्लान तो नहीं है, लेकिन फ्री ट्रायल है। लेकिन उस फ्री ट्रायल में भी लिमिटेशंस काफी सारे हैं। फॉर एग्जांपल, वो आपको क्लिप्स निकालने तो देगा, लेकिन क्लिप्स निकालने के बाद उसे एक्सपोर्ट नहीं करने देगा फ्री वाले प्लान में, मतलब जो उसका ट्रायल है। ठीक है, तो वो जैसे आप उसको एक्सपोर्ट करने जाओगे तो वो आपसे पैसे मांगेगा। मतलब ये है कि आप जब उसका पहला वीडियो भी एक्सपोर्ट करोगे वो तभी आपसे पैसे मांगने लग जाएगा। बिना पैसे के वो आपको पहला वीडियो भी एक्सपोर्ट नहीं करने देगा। उसके बाद जब आप सोचोगे कि ठीक है प्रोडक्ट खरीदे या नहीं खरीदे, तो खरीदते वक्त जो पहला और सबसे सस्ता जो उनका टियर है वो $23 का है। तो ये पावर्ड बाय ओपन एआई है। आप इसमें जो है रीफ्रेमिंग अपने आप हो जाती है, इसमें कैप्शंस अपने आप ऐड हो जाते हैं, इमोजीज अपने आप ऐड हो जाते हैं। स्लाइसेस जो वो काटता है, मतलब एक एक जो छोटे छोटे क्लिप्स निकालता है वो काफी स्मार्टली निकालता है, काफी अच्छे होते हैं इसके क्लिप्स। और ये पूछता है आपसे कि जो मैं क्लिप निकालने जा रहा हूं वो आपको 60 सेकंड से नीचे का चाहिए, 30 सेकंड से नीचे का चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, ये मुझे लगता है फीचर हर किसी में होना चाहिए, लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत सारे टूल्स में नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर वो आपको 3 मिनट का वीडियो दे देता तो फिर आप क्या ही करते। ठीक है, तो थैंकफुली क्लैप्स में वो आपसे पूछता है कि कितने लंबे लंबे क्लिप्स मैक्सिमम जो है आपको चाहिए। तो क्लैप्स को मैं 2 टीयर्स में डालूंगा, नो फॉर एवर फ्री प्लान में भी डालूंगा और लेजिट में भी डालूंगा। तो यहां से क्लैप को ले लेता हूं, लेजिट में भी डाल देता हूं और इसी का एक कॉपी जो है मैं नो फ्री फॉर एवर प्लान में डाल देता हूं। ठीक है, इसका कोई फ्री फॉर एवर प्लान नहीं है और लेजिट है ये टूल। ठीक है, अच्छा टूल है ये। अगले टूल के बारे में बात करते हैं। अगला टूल है Wizard.ai। Wizard.ai का फ्री फॉर एवर प्लान है। तो जवाब उसका है कि हाँ, आपके पास फ्री फॉर एवर प्लान है। ये फ्री वाले प्लान में जो आपको मिलता है वो ये है कि 300 मिनट्स का अपलोड टाइम मिलता है। मतलब आप 300 मिनट के वीडियोस अपलोड कर सकते हो। जब आप उनको क्लिप्स में बांट के एक्सपोर्ट करोगे तो आप उनको 720p पे कर सकते हो। ये वीडियोस उस सॉफ्टवेयर में रहेंगे, उस वेबसाइट पर रहेंगे 7 दिनों के लिए। आपको उन 7 दिनों में उसको जो है अपने कंप्यूटर में जो है सेव कर लेना है, वरना वो उड़ जाएंगे। जब आप उसको कंप्लीट कर लोगे, अगर आपको लगेगा कि नहीं मुझे इससे पे करना है, तो पहला पेमेंट मतलब जो पहला सबसे सस्ता प्लान क्या है, सबसे सस्ता प्लान इनका जो है वो है $16 का। अब आते हैं मुद्दे की बात है। मुद्दे की बात ये कि ये क्या करता है और क्या नहीं करता है। ठीक है, इसकी अच्छाइयां और बुराइयां क्या है। तो अच्छाइयां बुराइयां ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि ये भी एक ट्रांसक्रिप्शन बेस्ड एडिटिंग टूल है, जैसे कि Descript था। सेम नहीं है दोनों टूल, लेकिन ये भी ट्रांसक्रिप्शन बेस्ड है। मतलब आप जब वीडियो को अपलोड करोगे, मान लो आप एक हिंदी वीडियो अपलोड करते हो, तो पहली बात तो ये हिंदी समझता है और दूसरी बात उस हिंदी बोली हुए शब्दों को वो हिंदी के ही ट्रांसक्रिप्शन में, मतलब टेक्स्ट में कन्वर्ट करके साइड में रख लेता है। अगर आप वहां से बोलते हो टमाटर, तो वहां पे लिख के आ जाएगा टमाटर। ठीक है, और उसके बाद जब आपको टमाटर हटाना है, ठीक है, तो आप सीधा टमाटर को सिलेक्ट करो और डिलीट का बटन दबा दो, तो टमाटर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन बेस्ड एडिटिंग होती है। कैप्शंस जो है वो हिंदी में डाल सकता है। रीफ्रेमिंग जो है वो इतना कूल नहीं है, ठीक से रीफ्रेमिंग नहीं करता। कभी कभी इंपॉर्टेंट चीजें फ्रेम के बाहर जाती हुई दिखती है। एक तो ये है कि ये जो साइलेंसेस हैं, बड़े बड़े पॉजेस होते हैं, हम बोलना भूल जाते हैं या कुछ
तो वो पॉजेस को अपने आप डिलीट कर देता है। इसके अलावा ये आपसे पूछता है कि आपके जो एक्सपोर्ट वाले जो वीडियोस है, जो क्लिप्स आपको बनाने हैं, वो 30 सेकंड के नीचे के होने चाहिए, 60 सेकंड के नीचे के होने चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये टूल जो है, ये ओपस जितना ऑसम टूल तो नहीं है, लेकिन हाँ काम चलाऊ है और डिसेंट है, ठीक ठाक है। ठीक है, ठीक ठाक है, ग्रेट नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। इसको मैं दूंगा ओके वैल्यू फॉर फ्री। फ्री में इतना ही मिलता है कहने का मतलब है। ठीक है, जितना मिलता है फ्री के हिसाब से जस्टिफाई कर देता है। ग्रेट नहीं है लेकिन आप फ्री में इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसा हो जाता है। तो अगले टूल पे चलते हैं। अगला टूल बिग रूम। ये कमाल का टूल है। कमाल का टूल इसलिए है क्योंकि मैंने अलग अलग ब्राउजर लगा के देख लिए, कभी इस ब्राउजर में खोला, कभी उस ब्राउजर में खोला, खुल तो जाता है लेकिन उसके बाद जैसे आप लॉग इन करने जाते हो तो एरर दिखा देता है। ठीक है, और मुझे लगा कि भाई मेरे किसी ब्राउजर में दिक्कत होगी, तो मैंने कर करा के देखा, ये किसी ब्राउजर में चलने को तैयार नहीं है। फिलहाल के लिए नहीं चल रहा है, हो सकता है अगले महीने ठीक कर दें इसे ये, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा है कि इट डज नॉट वर्क। सो आई विल से तो बिग रूम डिड नॉट वर्क। अगले टूल के बारे में बात करते हैं। अगला टूल है चॉपकास्ट। ठीक है, क्या इसका फ्री फॉर एवर प्लान है? तो जवाब यह है कि इसका कोई फ्री फॉर एवर प्लान नहीं है, लेकिन हाँ फ्री ट्रायल है जो कि 7 दिन के लिए है, और उस 7 दिन में वो आपको 60 मिनट का एक वीडियो अपलोड करने देगा, जिसका मतलब यह है कि या तो पहले 7 दिन खत्म हो जाए या तो 60 मिनट्स खत्म हो जाए। जो भी पहले खत्म हो जाएगा उसी मोमेंट पे वो आपको कह देगा कि भाई अब पैसे भरो। अब पैसे भरो तो कितने भरो? तो जो सबसे सस्ता जो प्लान है उनका कितना है, तो वो है $12 का, जिसके बाद भी वो 90 मिनट्स का जो है बिना वाटरमार्क के एक्सपोर्ट करने देगा आपको। ठीक है, इसमें हिंदी, मराठी, बंगाली, उर्दू ये सब कुछ जो है वो समझता है, चलता है। लेकिन जो असली बात है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा बगी है, बहुत एरर्स आए हैं, डज नॉट जनरेट क्लिप्स प्रॉपर्ली, ट्राइड मेनी ब्राउजर्स, मैंने कई सारे ब्राउजर्स डाल के देखा। इसको हम ला के रख देंगे डिड नॉट वर्क में। आई एम श्योर दे विल वर्क, मैंने लेकिन सारे अलग अलग ब्राउजर्स ट्राई कर लिए, इट डिड नॉट वर्क फॉर मी। ठीक है, अब अगले टूल के बारे में बात करते हैं। अगला टूल है कैपविंग। कैपविंग का कोई फ्री फॉर एवर प्लान है? हाँ, एक फ्री फॉर एवर प्लान है जिसमें वो आपको अनलिमिटेड एक्सपोर्ट्स विद वाटरमार्क देता है। ठीक है, ये आपको एक्सपोर्ट वीडियो अप टू 4 मिनट्स का देता है। आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम 4 मिनट का जो है आपका वीडियो हो सकता है फ्री वाले प्लान में, और आपको ऑटो सबटाइटल करके देता है। ऐसा ये सब उसके क्लेम्स हैं, अभी हम पता लगाएंगे कि ये क्लेम्स कहां तक सच है। इसका जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होता है वो 720p का होता है। ऑटो सबटाइटल करके एक फीचर है इसका, जिसमें वो आपको सबटाइटल निकाल के देता है ऑटोमेटिकली, जिसमें आप 10 मिनट पर मंथ, हर महीने 10 मिनट का सबटाइटल निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया उसके फ्री प्लान का सारा लेखा जोखा। अगर आपको पे करना है तो सबसे सस्ता प्लान कितने का है? $16 का है। और जब मैंने इसको टेस्ट करके देखा, तो अब बात करते हैं कि सच में उसके क्लेम्स कितने सही है। तो जब मैंने उसको एक वीडियो दिया 10 मिनट का, तो थोड़ी देर उसने उसको प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद मुझे 1 मिनट से थोड़े ज्यादा के जो है वीडियोस बना के दिए, और उसके बाद उसने साथ में मुझे ट्रांसक्रिप्ट भी दे दिया हिंदी में। तो इसका मतलब ये है कि ये हिंदी समझता है, पहली बात, और दूसरी बात ये कि ये भी ट्रांसक्रिप्शन बेस्ड एडिटिंग करता है विजर्ड्स और डीस्क्रिप्ट की तरह। तो उसके बाद उसने मुझे कहा कि अगर आप चाहते हो इसको फाइन ट्यून करना, तो इसको अलग से एडिटर में लेके जाके इसको फाइन ट्यून कर सकते हो। तो मैंने वही किया कि उसको फाइन ट्यून किया। तो मैंने उसमें से कुछ टेक्स्ट और हटाया ट्रांसक्रिप्ट में से, और कर करा के मैंने उस 1 मिनट से थोड़े ज्यादा के वीडियो को 1 मिनट से नीचे ले आया, और उसके बाद मेरा जो है वीडियो बनके तैयार हो गया। ठीक है, और इसके साथ आपको जैसे मैंने बताया कि इसमें वाटरमार्क आता है, लेकिन वाटरमार्क एक ऐसे लोकेशन पे होता है जहां पे आप आसानी से कोई जिफ या कोई इमेज डाल के कोई सब्सक्राइब का बटन लगा के उसे छुपा सकते हो। तो इसी के साथ मैं इस टूल को जो टियर दूंगा वो है वैल्यू फॉर फ्री, मतलब फ्री में काफी अच्छी वैल्यू देता है। जैसे विजर्ड्स था वैसे ये भी है। अगले टूल पे चलते हैं। अगला टूल है वीडियो, VIDYO। ठीक है, इस टूल का कोई फ्री फॉर एवर प्लान है? हाँ, एक फ्री फॉर एवर प्लान है, और नंबर्स में सुनने में काफी जो है प्रॉमिसिंग है, क्योंकि ये कहता है कि ये 75 मिनट्स का अपलोड देगा हमें, 75 मिनट्स का अपलोड हर महीने देगा, जिसका आप अनलिमिटेड जो है 720p के रेंडर्स कर सकते हो, एक ड्राफ्ट सेव करके रख सकते हो, और वाटरमार्क नहीं देगा। सुनने में काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है ना, लग रहा है कि यार यही तो चाहिए था और क्या। उसके बाद अगर आपको उसका पेड प्लान लेना है, तो जो सबसे सस्ता प्लान है वो है $49 का। ठीक है, जिसमें कई सारी चीजें हो जाती है, जैसे कि 500 मिनट का अपलोड टाइम दे देता है, अनलिमिटेड 180p का दे देता है। ठीक है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कह रखी है। लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट किया तो क्या पता चला, मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने इसको टेस्ट किया तो पहली बात तो मैंने उसको एक वीडियो दिया जिसको उसने एनालाइज करने में 5 मिनट लगाए।
नॉट बैड, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन जब मैंने उसके क्लिप्स देखे तो पहली बात तो वो ढंग से कटे हुए नहीं थे, और उसने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि कितने सेकंड्स के मैक्सिमम जो है क्लिप्स होनी चाहिए, और एज अ रिजल्ट उसने मुझे कई सारे 5 मिनट लंबे वीडियोस दे दिए। 5 मिनट लंबे वीडियोस में शॉर्ट्स पे थोड़ी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ना वो मुझसे पूछता है ना खुद का दिमाग लगाता है, ठीक है। मुझसे पूछ लेता तो मैं बोलता कि 60 सेकंड के नीचे का क्लिप दे दो। अगर वो खुद का दिमाग लगाता तो भाई उसको भी पता होना चाहिए कि भाई जो है 60 सेकंड के नीचे का होना चाहिए। तो नेट नेट ये है कि भाई मेरे तो काम नहीं आया वो क्लिप्स, मैं तो उनको कहीं नहीं अपलोड कर पाया। लेकिन हाँ ये है कि मैंने सोचा कि क्या पता मैंने गलत वीडियो दे रखा होगा, मैं कोई और वीडियो डाल के देखता हूँ। तो मैंने एक सेकंड वीडियो भी दिया, ठीक है, और एक ऐसा वीडियो दिया जिसमें तो उसमें क्लियरली 3 छोटे-छोटे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 करके, और तीनों 1-1 मिनट से छोटे-छोटे क्लिप्स हैं, जो अगर किसी भी बच्चे को भी दे दोगे तो वो 1 मिनट से कम के छोटे क्लिप्स निकाल देता। लेकिन जब मैंने उसको वो दिया तो अगेन उसने 2.5 मिनट का, 3.5 मिनट के मेरे को क्लिप्स दिए, ठीक है। तो इस टूल को अगेन मैं कैटेगरी दूंगा वर्क्स। वर्क्स इसलिए क्योंकि क्लिप तो निकाल के देता है बट स्केची, काम के नहीं होते वो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कभी ठीक नहीं होगा, आई एम श्योर दे आर वर्किंग ऑन इट, बट अभी तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता। अगले टूल पे चलते हैं। अगला टूल है TooShort.ai। क्या इसका फ्री फॉर एवर प्लान है? तो हाँ, जवाब ये है कि हाँ, इसका एक फ्री फॉर एवर प्लान है जिसमें वो 30 मिनट्स का वीडियो एनालाइज करके देता है हर महीने। और इसका जो सबसे सस्ता प्लान है वो $10 का है। अब बात करते हैं कि इसको यूज करते हुए मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा एक्सपीरियंस काफी लेजिट है, ठीक है, मुझे काफी अच्छा लगा। तो वो हिंदी के स्पोकन लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है और कैप्शन वगैरह में भी वो हिंदी को समझता है अच्छे से। इसका जो यूआई और यूएक्स है ये काफी ज्यादा औसम है। 4 क्लिप्स उसने मेरे को निकाल के दिए, चारों के चारों 60 सेकंड से नीचे के थे और काफी मिनिमलिस्टिक और क्लीन डिजाइन है। गिव अ डिसेंट कटिंग स्लाइस, जहां जहां से वो काट रहा था वो समझ में आता है कि एआई की मदद से उसने समझदारी से सही जगह पे उन स्लाइसेस को काटा है। उसके बाद अगर आपको फिर भी थोड़ा सा कुछ उसमें चेंजेस करने हैं तो उसी के अंदर एक एडिटर भी है जहां पे लेके जाके आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हो, ठीक है। द एडिटर ऑल्सो लुक्स गुड। तो टू शॉर्ट को मैं डालूंगा लेजिट के कैटेगरी में। अगले टूल पे आते हैं। अगला टूल है Veed.io, Veed.io। क्या इसका फ्री फॉर एवर प्लान है? हाँ, इसका एक फ्री फॉर एवर प्लान है जिसमें आपको 2 GB का स्टोरेज मिलता है, आप वहां पे स्टोर करके रख सकते हो फाइल्स, और सबटाइटल देता है वो 30 मिनट्स पर मंथ, ठीक है। 1 GB का अपलोड लिमिट है। इसका जब आप पहला पेड प्लान लेना चाहते हो उसकी कीमत है 290 रुपए पर मंथ, जिसमें आपको 180p का एक्सपोर्ट मिल जाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब हमने इसको यूज किया तो क्या पाया, क्या पता चला। तो पता ये चला कि जब मैंने एक अपना नॉर्मल यूआरएल, जो यूट्यूब का एक यूआरएल, एक वीडियो का यूआरएल लेके मैंने वहां पेस्ट किया, तो वो कहता है कि भाई आई डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस। उसको यूट्यूब का लिंक ही नहीं समझ आ रहा, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैंने सोचा कि चलो यार लिंक नहीं समझ में आ रहा, 1-2 बार ट्राई किया, नहीं समझ में आया। मेरा वीडियो, दूसरे का वीडियो, तीसरे का वीडियो सब डाल के देखा कि उसको कोई यूट्यूब का वीडियो का लिंक नहीं समझ में आ रहा। फिर मैंने क्या किया, एक वीडियो को मैनुअली अपने चैनल से डाउनलोड किया अपने कंप्यूटर पे, फिर कंप्यूटर से उसको अपलोड किया जो है इनकी वेबसाइट पे, और उसके बाद मैंने उसमें फिर मैंने मैजिक कट नाम का बटन दबाया ये सोच के कि अब तो वो जो है कट करके दे देगा। जब उसने कट किया तो वो एरर दिखाता है कि देयर इज नो साउंड। फिर मैंने प्ले करके देखा, प्ले करने से साउंड तो आ रहा है। तो जितना मुझे समझ में आया कि भाई इसको शायद हिंदी ना समझ में आ रही हो या कोई और बात है, इसको साउंड ही नहीं मिल रहा कि वो इसको एडिट कर सके, ठीक है। हालांकि वीडियो में साउंड था और बहुत अच्छा क्लियर साउंड था, ठीक है। तो ये सब करने के बाद कई सारे और एरर्स भी आए। मैं तो इस टूल को बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा और मेरे ख्याल से यूज करने की कोशिश भी करूंगा तो यूज होगा नहीं, बगी है, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, इस टाइप से। तो मैं Veed.io को वर्क्स बट बगी स्लैश स्केची में डाल दूंगा। अगले टूल पे चलते हैं। अगला टूल है गेट मंच, ठीक है। गेट मंच का कोई फ्री फॉर एवर प्लान है? नहीं, इसका कोई फ्री फॉर एवर प्लान नहीं है। जो इसका पहला ही प्लान है वो है $49 का, पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा $49, और उसके बाद आपको ये टूल मिल जाएगा। लेकिन जब आप इस टूल को यूज करोगे तो आप देखोगे कि ये काफी क्लीन यूआई है, काफी गुड लुकिंग है, हिंदी को समझता है, और देख के तो कम से कम ये लगता है कि ये लेजिट टूल है, ठीक है। तो मैंने तो पैसे पे किए नहीं। इसमें अगर आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे, आप एक फाइल एक्सपोर्ट करना तो दूर की बात है, आप फाइल अपलोड करने की कोशिश करोगे तो वो अपलोड करते वक्त ही आपसे पैसे मांग लेगा, बोलेगा कि पहले पैसे दो उसके बाद अपलोड करना, ठीक है। तो मैंने सुना है कि ये काफी लेजिट टूल है, काफी फिरंग, काफी अच्छी तारीफें कर रहे थे इसके। तो मैं इसको 2 कैटेगरीज में डालूंगा, कहूंगा कि ये लेजिट है और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि नो फ्री फॉर एवर प्लान। अगले टूल पे आते हैं। अगला टूल है क्लिप, जिसकी स्पेलिंग है QLIP। जब मैंने क्लिप पे अकाउंट खोलने की कोशिश की तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि हम अभी आपके जियोग्राफी में, मतलब इंडिया के जियोग्राफी में सर्व नहीं कर रहे। सो एट द टाइम ऑफ शूटिंग ऑफ दिस वीडियो
ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और क्लिप को मैं डाल दूंगा नॉट फॉर अस में। अगले टूल पे चलते हैं। अगला टूल है पिक्टोरी। ठीक है, पिक्टोरी का कोई फ्री फॉर एवर प्लान है? नहीं, उसका फ्री फॉर एवर प्लान नहीं है, लेकिन फ्री ट्रायल है। फ्री ट्रायल में वो आपको 3 वीडियो प्रोजेक्ट्स बनाने देता है, हर वीडियो 10 मिनट के लेंथ का। ठीक है, अगर आप उसको पे करना चाहो तो पहला ही जो उनका पेड प्लान है वो $19 का है। और जब मैंने इसको यूज करने की कोशिश की तो मेरा पहला इंप्रेशन वेबसाइट को ही देख के ऐसा था कि थोड़ा सा रूडिमेंट्री डिजाइन है, मतलब इतना पॉलिश्ड डिजाइन नहीं है, देख के लगता नहीं है कोई इंटरनेशनल वेबसाइट है। और जैसे ही मैंने अकाउंट खोला और वो कहते हैं कि हम इमीडिएटली आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, लेकिन आप अपना पेमेंट मेथड कम से कम डाल के रखो, मतलब आप अपने कार्ड का के डिटेल्स डाल दो, पैसे हम जो है इसके खत्म होने के बाद आपसे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो पहले पैसे उसके बाद कुछ और, तो इसलिए मैं इसको कहूंगा नो फ्री फॉर एवर प्लान। तो गाइज नेट यही है कि ये जो पिछले कुछ दिनों से बैठ के मैंने हर टूल पे अपना एक अकाउंट खोला, उनको चेक करके देखा, तो उसका बॉटम लाइन, उसका कंक्लूजन ये है कि लेजिट में आपके पास 5 टूल्स हैं और उन 5 टूल्स में से भी ये जो टूल्स हैं मंच और क्लैप, इनके फ्री फॉर एवर प्लान नहीं आते। ओपस जो है वो इंडियन लैंग्वेजेस के साथ अभी तक काम नहीं करता। उस हिसाब से आपके पास जो लेजिट में बच गए ऑप्शंस, उसमें से एक है डी स्क्रिप्ट और दूसरा है टू शॉट। ठीक है, इसके अलावा आप ओके वैल्यू फॉर फ्री वाले जो 2 हैं, विजर्ड और कैपविंग, भी ट्राई कर सकते हो। तो गाइज अभी के लिए यही है। इन्हीं 4 टूल्स में से मैं कोई एक टूल यूज करूंगा अपने चैनल पे लॉन्ग वीडियोस को शॉर्ट वीडियोस में कन्वर्ट करने के लिए। तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखने हैं तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।